सैटर्न और केतु कंजक्शन को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में आपके 11th हाउस के लिए अब विचार करेंगे। 11th हाउस की जब भी बात आती है तो कालपुरुष के हिसाब से देखा जाए तो शनि स्वयं स्वामी है 11th हाउस के। लेकिन आपके चार्ट में आपको देखना होगा कि 11th हाउस के लॉर्ड कौन है। अगर वो कहीं ना कहीं शनि के साथ एक फ्रेंडली प्लेनेट है तो शनि यहाँ काफी बेहतर परिणाम दे सकते हैं। बट शनि की वास्तविक स्थिति यहाँ आपके लिए काफी मैटर करेगी, क्योंकि अगर शनि यहाँ वक्री स्थिति में होंगे तब तो ये एक प्रॉपर वैराग्य जैसी स्थिति बन गई। केतु क्योंकि ऑलरेडी रेट्रोग्रेड रहते ही हैं, तो केतु के साथ अगर शनि वक्री होके बैठे होंगे तो उस केस में केतु का प्रभाव काफी स्ट्रांगली पड़ेगा शनि पर। तो फिर आप हो सकता है कि जो मेहनत कर रहे हैं लाइफ में, जो अर्निंग के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, मान सम्मान रेपुटेशन के लिए जो आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, उससे आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी। तो यहाँ आपको केतु मैनली डिटेच करने का काम करते हैं। अब शनि अगर वक्री होके केतु के साथ हैं तो उस केस में आपका केतु आपको और भी काफी हद तक डिटेच करेगा। इसलिए हो सकता है आपका जो हार्डवर्क है वो प्रॉपर तरीके से आपके काम नहीं आ रहा, आपकी जो अर्निंग्स है वो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं सफिशियंट नहीं है, या फिर आप एकदम से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे पैसे कमाने को लेकर। इसी तरीके से 11th हाउस आपका गेन का घर है, आपके लाभ का घर है। तो कोई भी आप काम करें उससे आप प्रॉपर्ली फायदा नहीं उठा सकेंगे। इसके साथ साथ आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे आपके नेटवर्क सर्कल में जो आपका फायदा उठाएंगे, आपकी एडवाइस का, आपके ज्ञान का, या बाकी किसी भी अन्य मामले में। लेकिन यहाँ पर आप उनका फायदा नहीं उठा सकते। अब सैटर्न और केतु कंजक्शन को हम एक वैराग्य योग की तरह देखते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि कौन कौन से अन्य ग्रहों का प्रभाव है, क्योंकि केतु एक तरफ आपको काफी ज्यादा डिटेच कर रहे हैं तो वो आपको मेहनत करने में भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं। अगर लेकिन शनि आपका सामान्य स्थिति में है तो कुछ हद तक ये पॉसिबिलिटी है कि आप मेहनत करेंगे और आप काफी कुछ अचीव भी करेंगे, लेकिन एट द एंड आपको जो केतु है उसको रियलाइज करना ही पड़ेगा। तो केतु जब आपका एक्टिव होगा लगभग आपका 40-45 की एज के बाद, तब आप वास्तविक स्थिति को रियलाइज कर पाएंगे। बट अगर आपका सैटर्न ऑलरेडी यहाँ रेट्रोग्रेड ही है केतु के साथ, तब आप इस स्थिति को बहुत जल्दी रियलाइज कर लेंगे। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि शनि आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट करते हैं। जिन भावों को शनि रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों के लिए आपको एफर्ट बहुत ही ज्यादा लगाना पड़ेगा, और अगर शनि वक्री होकर केतु के साथ बैठे हैं तब तो इसकी संभावना और भी ज्यादा होगी। आपके चार्ट में शनि जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों के प्रति आप हालांकि बहुत सीरियस रहेंगे। उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों या उन भावों से रिलेटेड आप कोई पर्टिकुलर काम कर रहे हैं तो वो आपके कहीं ना कहीं उतना फ्रूटफुल नहीं होगा काम। इसी तरीके से आप कोई अगर बिजनेस भी करें तो आप अपना नेटवर्क नहीं बना पाते। अगर आपने नेटवर्क बनाया भी तो आप उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। तो इस तरीके से आप अगर कोई भी बिजनेस करें, चाहे आप जॉब वगैरह करें, किसी भी फील्ड में जाएं, वहां पर आपको एकदम फ्रस्ट्रेशन सी देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार का जो जातक होगा वो अर्निंग में काफी डिफिकल्टी देखता है। ऐसे जातकों का पैसा अक्सर कहीं ना कहीं फंस जाता है, या उनके गलत डिसीजन की वजह से कहीं ना कहीं उनको नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे आपको अब मेजर फोकस करना होगा सबसे पहले शनि पर ही, कि शनि की वास्तविक स्थिति यहाँ कैसी है, और यहाँ जो 11th लॉर्ड है वो कितनी अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में है। अगर मान लो 11th लॉर्ड आपके बहुत अच्छी स्थिति में चार्ट में बैठे हैं, 11th लॉर्ड जैसे आपके सेकंड में है, 11th लॉर्ड जैसे थर्ड में है, हो सकता है आपके लिए काफी बेटर स्थिति हो। लेकिन यहाँ शनि का कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, और साथ में अपनी महादशा पर भी विचार करिएगा। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि शनि कर्म कारक ग्रह है, और जब 11th हाउस में शनि बैठे हैं तो आप अपने कर्म पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, या अपनी मेहनत अपने हार्डवर्क पे काफी ज्यादा ध्यान देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर केतु बहुत ज्यादा क्लोज हैं शनि के, या शनि वक्री हैं, तो उस केस में आपको दिक्कत सबसे ज्यादा आएगी। अब ऐसा जो जातक होगा वो फाइनेंस वगैरह को लेके, अपनी अर्निंग्स वगैरह को लेके प्रॉपरली प्लान नहीं कर पाता, वो डिसीजन नहीं ले पाता, क्योंकि यहाँ केतु एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। साथ साथ में आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने की स्थिति में केतु लेकर जाएगा, और एक समय बाद आप ये रियलाइज करेंगे कि जो कुछ भी आप मेहनत करते आ रहे हैं, जितना भी आपने हार्डवर्क किया है, वो बिल्कुल व्यर्थ में चला गया। तो ऐसा जो सैटर्न केतु का कंजक्शन है वो लगभग आपके 28 या 30 की एज तक आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क देता है, जरूरत से भी ज्यादा। और अगर शनि वक्री हो जाए तो आप बहुत जल्दी वैराग्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो आपके पास जो पैसा होगा, जो भी आपने कुछ अर्न किया होगा, उसको भी आप सही तरीके से मैनेज नहीं कर सकेंगे। अब आपके चार्ट में शनि जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों से भी आप बहुत ज्यादा डिटेचमेंट महसूस करेंगे। तो उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से, या उन भावों से जुड़ा हुआ आपका किसी भी प्रकार का कोई टैलेंट आप में है, तो उससे भी आपको फायदा नहीं मिलने वाला। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि अन्य कोई भी ग्रह इनके साथ स्थित है या नहीं, किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव यहाँ है या नहीं। हालांकि राहु का प्रभाव है,
लेकिन यहाँ आपको ये देखना होगा कि वास्तव में शनि और केतु आपस में कितने ज़्यादा क्लोज हैं या कितना ज़्यादा ये इम्पैक्ट डाल रहे हैं 11th हाउस में। तो 11th हाउस है वो आपकी एक्सपेक्टेशन का घर है। एक्सपेक्टेशन का घर होने की वजह से अब आपकी कोई भी प्रकार की अपेक्षा है, चाहे आपकी धन को लेके कोई अपेक्षा है, अपने आप को लेके कोई अपेक्षा है, अपने जीवन में कुछ आप बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो एट द एंड कहीं न कहीं जो रिज़ल्ट आप चाह रहे हैं वैसा रिज़ल्ट नहीं आ पाएगा। आप एकदम से फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे यहाँ पे। अब अगर देखा जाए एस्पेक्ट के हिसाब से तो शनि आपके यहाँ लगन पर दृष्टि डालते हैं और अगर शनि वक्री हों तो आपके अगर जैसे लग्नेश चाहे कोई भी ग्रह हो लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील करवाएगा ऐसे शनि और हार्डवर्क बहुत ही ज़्यादा देगा। अब प्रॉब्लम यहाँ ये है कि केतु जो है वो बहुत ही ब्लाइंड प्लैनेट है, यानी केतु के पास अपना बुद्धि या दिमाग नहीं है, तो वो आपको हार्डवर्क करने की तरफ आगे नहीं बढ़ा सकते। यानी आपका जो हार्डवर्क आपका होगा लेकिन आपका जो डायरेक्शन है हार्डवर्क का वो सही नहीं होगा। तो आप जितना भी मेहनत करेंगे वो व्यर्थ में चला जाएगा। तो शनि का तीसरा दृष्टि लगन पर होने से आपको अपने आप को लेके भी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता। आप हार्डवर्क करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं लेकिन जो आपका हार्डवर्क होता है वो आपके फेवर में नहीं होता। तो यहाँ पे आप एकदम से रास्ता भटकने वाले हैं। अब अगर शनि वक्री होके ये दृष्टि डाल रहे हैं तो उस केस में और भी ज़्यादा इस बात की संभावना होगी कि आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो कहीं न कहीं बहुत अच्छे नहीं होंगे इस कंजंक्शन के। शनि आपके लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं तो लगन में बैठा हुआ ग्रह आपके लिए काफ़ी मैटर करेगा। अब वही ग्रह है जो आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकता है। साथ में कहीं न कहीं ये स्थिति जो है कुछ न कुछ नया रियलाइज़ करने के लिए या लाइफ़ में बहुत सारे अनुभव पाने के लिए अच्छी साबित हो सकती है आपके लिए। कि आप थोड़ा समय से पहले ही समझ जाएँ कि आपको वास्तव में क्या अचीव करना है या वास्तव में जो आपको अचीव होगा, जो आप लाइफ में पाएँगे इतना हार्ड वर्क करके वो सब क्या है। तो यहाँ पे अब उसके बाद शनि का प्रभाव रहेगा आपके पंचम पर। पंचम में ऑलरेडी राहु स्थित है। राहु जहाँ एक तरफ आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं, वहीं केतु आपको डिटैचमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब अगर आपके यहाँ मान लो शनि रेट्रोग्रेड कंडीशन में होंगे, तो राहु के रिज़ल्ट भी हो सकता है उतने बेहतर ना हो क्योंकि राहु शनिवत ही चलते हैं। और आपको राहु के डिस्पोजिटर को भी देखना होगा। बट शनि केतु का कंजक्शन इस तरीके से 11th हाउस में होने से आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो सकते हैं। फ्रस्ट्रेट होके कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जहाँ पर आपकी वेल्थ को बहुत ज़्यादा खतरा है। आपके जो निर्णय हैं उनके गलत होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो आप मेनली अपने टैलेंट को, अपनी क्रिएटिविटी को उतना अच्छे से काम में नहीं ले सकेंगे यहाँ पर। ये आपको एक मेजर इश्यू रहेगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो क्योंकि यहाँ ऑलरेडी राहु पंचम में स्थित है, लेकिन आपका शनि अगर रेट्रोग्रेड होके अगर दृष्टि डाल रहा है, तो ऑलरेडी यहाँ केतु का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा होगा शनि पर। तो आप वो सारे के सारे निर्णय नहीं ले पाएँगे, जिन निर्णयों को लेके आप हर स्थिति को अपने फ़ेवर में कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे शनि का जो एस्पेक्ट आ जाता है, वो आपके अष्टम पे होगा। अष्टम पे होगा तो ये मैरिड लाइफ़ और रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। आपके इन-लॉज़ से आपको कोई विशेष फ़ायदा नहीं होगा या होगा तो वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। इवन माता-पिता से आपको विरासत में कुछ या तो मिलेगा ही नहीं, अगर मिलेगा तो वो आपके लिए कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा कम होगा। तो यहाँ पे अष्टम भाव को लेके सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको तभी फ़ायदा हो सकता है, जब आप अष्टम भाव को एक्सप्लोर करें, जब आप किसी अकल्ट के फ़ील्ड में हों, रिसर्च वग़ैरह के फ़ील्ड में हों। क्योंकि केतु बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी है और जब भी आप कोई भी ऐसा हिडन वर्क करेंगे, कोई भी बहुत प्राइवेसी वाला वर्क करेंगे, कोई भी इस तरीके का साइंटिफ़िक काम करेंगे, तब आपको ज़रूर यहाँ सहायता मिल सकती है। और अष्टम भाव से अगर आप गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी यहाँ गलती भी कर रहे हैं। शनि का यहाँ प्रभाव होने से अब अष्टम में बैठा हुआ ग्रह काफ़ी मैटर करेगा। अष्टम में अगर एक शुभ ग्रह बैठा है, तो शनि अगर वक्री होके ये दृष्टि डाल रहे हैं, तो उतना अधिक अच्छा प्रभाव नहीं होगा, जिससे आपके पार्टनर की फैमिली के साथ रिश्ते बिगड़ना, इवन पार्टनर के साथ भी काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कतें होंगी। तो ये डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आपकी मैरिड लाइफ को भी इम्पैक्ट करेगा। तो इस वजह से आपको अपने इनकम सोर्सेज़ को स्टेबल रखना चाहिए। इनकम सोर्सेज़ के अलावा आप कोई भी प्रकार का बड़ा रिस्क ना लें और रिस्क लेते भी हैं तो काफ़ी सोच समझ कर विचार करके। लेकिन यहाँ आपको केतु बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में डालने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अब आपको अपनी महादशा पर भी विचार करना होगा।